आज कौन सा करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर लेंगे आप? नहीं मैम, आप करवाना पड़ेगा? यस मैम। कर लोगे? नहीं आज नहीं किया मैम, तो फिर कभी होगा। क्यों? क्योंकि आप सब में आपने पढ़ाया, सब रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या आएगा आपका? ये एक तो टाइम कौन सा है? पास्ट है, और आपका जो वर्क है वो पास्ट में ही आपका कंप्लीट मतलब परफेक्ट हो चुका है, और जो आपका पास्ट टाइम था उसी में वो कंटिन्यू रहेगा, आगे के लिए कंटिन्यू नहीं रहेगा। जो पास्ट टाइम है उसी में कंटिन्यू था और परफेक्ट भी उसी में रहेगा। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या रहेगी? हेल्पिंग Had been. हैड बीन, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आईएनजी सॉरी आईएनजी भी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर कब आता है? सिंस कब आता है आपका? सिंस आता है परफेक्ट टाइम के लिए। परफेक्ट और एग्जैक्ट टाइम क्या होता हो तब आपका सिंस आता है। और फॉर कब यूज होता है? जब परफेक्ट टाइम नहीं होता। जब आपको टाइम का परफेक्ट टाइम का पता नहीं होता तो आपका फॉर का यूज होता है। सेंटेंस है, मैं 2 घंटे में 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। बताओ अब इसमें सबसे पहले आएगा I had सब्जेक्ट, आई हैड बीन वेटिंग इंतजार वेट, और उसके साथ आईएनजी वेटिंग फॉर 2 आवर्स। कैसे आएगा? वेटिंग फॉर सबसे पहले तो ये बताना है किसका वेट कर रहे थे? वेटिंग फॉर यूर आपका। ऐसा लिखा यूर 2 आवर्स। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? सिंस और फॉर। अच्छा क्या आएगा? 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। अब 2 घंटे क्या है? हमें सिंस आएगा। हमें क्या पता है किस फॉर आएगा। ये आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ठीक है? इधर सुनो, 2 घंटे बता रहा है, ये आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं है। अब आपको क्या पता 2 घंटे कौन से? दिन में कितने घंटे होते हैं? उसमें से 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। I had been waiting for you for 2 hours. 2 बार लगता है ना, मतलब लगा है यहाँ पे। क्या लगा? I had been waiting for ये फॉर आपका किसके लिए लगा? जिसका आप इंतजार कर रहे थे, और ये फॉर आपका टाइम के लिए लगा। एक और करो, हम 10 मिनट से, आप भी करो अंश, क्या कर रहे हो? हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे। हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे। क्या आएगा? सब्जेक्ट We had been playing cricket for 10 minutes. we had been playing cricket for 10 minutes. क्रिकेट फॉर 10 minutes. यहाँ क्यों लगा 10 मिनट? क्यों 10 minutes? अभी exact time नहीं है ना। तो हमें नहीं पता है। हमें 10 किस 10 फॉर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सिर्फ किसके बारे में बता रहा है?
10 मिनट। अब वो 10 मिनट कोई से भी हो सकते हैं। हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट हैड, यहाँ आपका क्या आएगा? नॉट, उसके बाद बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर टाइम के लिए। हो गया? कर इसका एग्जाम्पल। मैं 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा था। या कोई और खुद से बना सकते हो तो वही बनाओ। क्या आएगा? I had not been watching TV for 10 minutes. I Had not been had not been watching TV. watching TV TV for 10 minutes. for 10 minutes. 10 minutes। ठीक है। नेक्स्ट है मैं 10 साल से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। मैं 10 साल से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। बनाओ इसकी इंग्लिश। करो। हो गया सबका? पीछे हो गया? आगे बढ़। यहाँ आप दोनों का हो गया? यही बताएंगे पहले। मैम 1 मिनट फोन उठा लेते हैं, बहुत सारे फोन कर रहे हैं, जरूरत एक ही नहीं आ रहे, बहुत सारे आ रहे हैं घर से। चलो बताओ। हो गया? एक तो इनके नाम पता नहीं है। हो गया? बन गया सेंटेंस? नहीं पता? कब बनना? समझ आ रही है तुम दोनों को? लग रहा है पता? लग रहा है? बना नहीं अभी तक? क्या बोला मैंने? मैं 10 साल से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है? हैड नॉट बीन, ये एज इट इज आएगा। सबसे पहले सिर्फ सब्जेक्ट आएगा, हैड नॉट बीन ये सिर्फ यहीं से उतारना है सीधा। आ गया? आई हैड नॉट बीन, फिर वर्ब। काम क्या हो रहा है इसमें? वेट करना। तो वेटिंग फॉर यू फॉर 10 years। बस रुक जाओ, इनको पूछ रही हूँ मैं। वेटिंग फॉर आएगा या फिर सिंस आएगा? क्या बोला था? 10 साल से। अब क्या आएगा इसमें? एग्जैक्ट टाइम है ये कि नहीं है? प्रॉपर टाइम दिया हुआ है। 10 साल से इंतजार कर रहे थे। क्या ये? यहाँ नहीं है, मैंने लिखवाया तुम लोगों को। 10 साल क्या है? प्रॉपर टाइम है आपके पास? है ये प्रॉपर टाइम कि नहीं है? नहीं है तो क्या आएगा फिर? सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा? फॉर आएगा। क्यों? क्यों आएगा फॉर? एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है। 10 साल, वो कोई भी 10 साल हो सकते हैं, ठीक है।
अगर इसकी जगह आपको दिया होता कि मैं 2000 से आपका वेट नहीं कर रहा था, इंतजार नहीं कर रहा था, 2000 क्या आया फिर एग्जैक्ट ईयर बता रहे हैं वो 2000 से, तो वहां क्या आएगा फिर सिंस या फिर फॉर आएगा? सिंस आएगा ना, आएगा सिंस। क्यों आएगा सिंस? आप बताओ टोपी वाले, क्यों आएगा? टाइम था कैसा? सही टाइम था। बताओ भाई जल्दी, चुप रहो, इनको बताने दो। बताओ सिंस क्यों आएगा? सही टाइम दिया हुआ है, कैसा सही टाइम? सही टाइम तो कोई भी नहीं होता, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर टाइम दिया हुआ है कि 2000 मतलब 2000 ईयर दी हुई है, उसी साल में आपका वेट नहीं कर रहा था, वो दिया हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ था 10 साल से, अब हमें क्या पता वो 10 साल कौन से है, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं है, तो क्या आएगा वहाँ फिर फॉर आ रहा है। अब अगर एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो वहाँ क्या आएगा सिंस, और नहीं दिया हो तो फॉर। लग गया पता सिंस और फॉर का? यस मैम। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यही बताएंगे दोनों। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? क्या आएगा? पीछे ही देख रहे हैं सभी। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है क्या, या फिर हेल्पिंग वर्ब आती है? ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है? अंश आप बताओ क्या आएगा? हेड क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्या आता है इंटेरोगेटिव में सबसे पहले? हेड को छोड़ो, क्या आता है? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले। इंटेरोगेटिव जब आपको किसी से प्रश्न पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो सबसे पहले क्या आएगा? बताओ जल्दी, क्या आएगा? पीछे बताओ क्या आएगा सबसे पहले? किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो सबसे पहले क्या आता है? हेड आएगा। पीछे क्या आएगा? लास्ट। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब? हेड। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट बाकी सेम वैसे रहेंगे, सिंस और फॉर, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव में पूछे सबसे पहले क्या आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सबसे पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है तो बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वो बाकी उसी की तरह सेम रहते हैं। इसमें सेंटेंस आप खुद बनाओगे। बताओ एक एक एग्जांपल। बनाना नहीं है, बस सीधे ऐसे ही बोलो। नहीं ऐसे इतना टाइम लगेगा क्या एक क्वेश्चन क्या मैं 15 घंटे से पढ़ रहा था? क्या? क्या मैं 15 घंटे से पढ़ रहा था? ये बन गया आपका अच्छा इंटरोगेटिव। और तुमने दिवाली बनाई थी? क्या क्या तुमने दिवाली बनाई थी? क्या तुमने दिवाली बनाई थी? दिवाली क्यों बोल रहे? लोहड़ी बोल। इसमें टाइम कहाँ आ रहा है? स्टार्टिंग टाइम भी होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये। इसमें क्या होता है? क्या तुमने क्या तुम 2005 से एक एक बोलो, क्या से बोलो, चलो बोलो। क्या मैं तुम्हारा 10 साल से इंतजार कर रहा था? क्या मैं तुम्हारा 10 साल से इंतजार कर रहा था, ठीक है। बनाओ इसकी इंग्लिश बताओ पीछे, तब तक आप अपना सेंटेंस बताओ। क्या बोलो
आप भी बोल सकते, बोलो जल्दी बोलो, एक सबसे पूछना है मैंने। हिंदी में ही बताओ, इंग्लिश में फिर बना लेना। बताओ। बना दिया क्या तुमने? 14 तारीख को लोहड़ी। ठीक है, और आगे बनाओ इसकी इंग्लिश भी। बोलो। क्या क्या आप नाच रहे थे? यहाँ टाइम था, स्टार्टिंग टाइम बता रहे हो आप इसमें। नेक्स्ट। नानी मैम आप बोलो, बताओ। बनाया है इसने? इनको दो मिनट पीछे नहीं बनाया। क्या तुम 15 तारीख को नाच रहे थे? हाँ, बनाओ इसकी इंग्लिश। हमने बना दिया। क्या बताओ। तुम 2005 से फुटबॉल खेल रहे थे? Had you been playing football since 2005? Had you been, ठीक है। क्या नेक्स्ट। तुम कल से लोहड़ी मना रहे थे? Had you been celebrating Lohri for yesterday? आगे। क्या तुम मेरा सुबह से इंतजार कर रहे थे? Had you been waiting for me since morning? ठीक है, आगे। क्या तुम 2 साल से खेल रहे हो? क्या तुम? 2 साल से खेल रहे थे? हाँ। Had you been Had you been कि playing, क्या बोला? जल्दी बोलो, जल्दी। बॉयज बताओ। Had I been waiting for you for 10 years? लास्ट बना, बताओ। क्या तुम 4 साल से खेल रहे थे? Had you been playing for 4 hours? 4 years. 4 years. 4 years, ठीक है। अब जो बचे वो डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे। 3 बचे ना तुम इधर, तुम बताओगे अब डबल इंटरोगेटिव के। डबल इंटरोगेटिव में क्या आएगा आपका? सिर्फ WH फैमिली ऐड होगी किसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और बाकी सेम एज इट इज रहेगा। सिर्फ WH फैमिली आएगी इसमें डबल इंटरोगेटिव में। जैसे मैम ना बचपन वाला चाइल्डहुड ना, उसमें सिंस रहेगी उसमें आएगा सिंस। अब आपको पता है बचपन में कौन सा टाइम पीरियड था, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा होता है, चाहे चाइल्डहुड आए, एडल्टहुड आए, ठीक है, उसमें क्या लगेगा? सिंस। और एक और है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उसमें भी क्या आता है आपका? क्या लगता है? सिंस। डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली, हैड, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। यहाँ बीच में जो बैठे हैं वॉइस यही बताएंगे डबल इंटरोगेटिव के। करो चलो, होता क्या है डबल इंटरोगेटिव? क्या होता है पता? तुम 4-5 लोगों को पूछ रही हूँ मैं, है डबल इंटरोगेटिव का पता? नहीं है? बोलो जल्दी, है कि नहीं? नहीं है तो बताऊंगी, है तो फिर बनाओ जल्दी सेंटेंस। आप बताओ, आपको आता है? आपको पता है? पता है? बताओ, बता लो पहले। क्या नाम है आपका? राहुल। चलो बताओ, क्या होता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में? बोलो। मतलब सेंटेंस हुआ। सेंटेंस नहीं समझाओ, डबल इंटरोगेटिव होता है क्या? और इसको छोड़ के ऐसे समझाओ, इनको समझ आना चाहिए। WH फैमिली को आती है। और डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है, जैसे इंटरोगेटिव में होते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या होता है?
जो क्वेश्चन पुट किया होता है उसमें जो आंसर होता है आपका हाँ और ना में दे सकते हो, यस और नो में होता है उसका आंसर, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो डबल इंटेरोगेटिव है इसमें भी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन कैसा, जिसमें आपको आंसर किसमें देना होता है, डिटेल में आंसर देना पड़ता है, लॉन्ग आंसर होता है इसमें, वो होता है आपके डबल इंटेरोगेटिव। उसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। ठीक है, लगा पता? बनाओ जल्दी। इनसे पूछने मैंने, जल्दी बनाओ, जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो।